पार्क को झन्नुम बना दिया इन्होंने, हमारा जीना आराम कर दिया। वो सामने कचरा कुंडी बना दिया, पूरे गेड़ों को तोड़ दिया, ट्राले के टाले घुसेड़ के ले आते हैं। दुनिया जहाँ की गलाजत यहाँ पे लाके डाल देते हैं। पुल तामीर हो रहा है, ये सब वहीं से निकाल के लेके आते हैं, यहाँ डाल देते हैं। ये कचरा कुंडी बना दिया है। ट्रैक्टर्स वगैरह जो होते हैं बड़े, वो लोग आते हैं, कहते हैं फला कर्नर का ट्रैक्टर है, उसने बोला कचरा डाल दो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ लावारिस शहर कराची के लावारिस इलाके से। और ये इलाका मैं आपको बता दूँ, औरंगी टाउन सेक्टर 10L का ये इलाका है। और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये कोई मैदान नहीं है, ये एक पार्क हुआ करता था। और इस पार्क का हाल अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जगह जगह कचरे के ढेर हैं और यहाँ पर मलबा लाकर डाला जा रहा है। एक तरफ अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ मनशियात अड्डा भी कायम कर लिया गया है और बहुत सारे मनशियात फरोश भी यहाँ पर मौजूद है। लावारिस शहर की हर एक दास्तान, हर एक इलाके से हम आपको बता रहे हैं और आज हम इस पार्क का हाल आपको दिखाते हैं और आप फैसला करें कि वाकई में ये शहर लावारिस है। तो मेरे साथ चलिए। सलाउद्दीन बाबा पार्क है ये। और ये पार्क ये कोई खंडरात के मनाज़र पेश कर रहा है। एक तरफ आप देखें कि ये जो बाउंड्रीज़ होती है पार्क की, वो तोड़ दी गई है और उसके बराबर में ही ये एक नाला मौजूद था और ये बाउंड्री थी जो कि पार्क की थी। मगर यहाँ के अहले इलाका की जानिब से जब हमें रब्ता किया गया और बताया गया कि ये जो बाउंड्री थी वो तोड़ कर, क्योंकि सरिया होता है उसमें, वो तोड़ कर ले गए। और अगर आप मेरे उल्टे हाथ पर देखें तो एक इमाम बारगाह है और इमाम बारगाह की गली के बिल्कुल छोटे से फासले पर ये पार्क है। मगर आप ये देखें कि बाउंड्री जो है वो ख़त्म कर दी गई है। पार्क में एक छोटा सा एक हट टाइप का छोटा सा रूम बनाया जाता है जिसमें मोटर वगैरह और जो दीगर चीज़ें होती हैं जो घास उगाने के लिए काम आती हैं या जो सामान होता है वो भी बंद है। और मेन जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मैदान का मंजर पेश कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारा कचरा मौजूद है। और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं कि ये मलबा पड़ा है, ये मलबा जो है एक काम जो कि हो रहा है ग्रीन लाइन के नाम से, और वहाँ का जो मलबा है वो यहाँ पर लाकर डाल दिया जाता है। तो पूरे कराची के जो पार्क्स हैं हम आपको दिखा रहे हैं, इस लावारिस शहर का जिक्र कर रहे हैं अपने प्रोग्राम से बार बार। और सिंध हुकूमत को, एडमिनिस्ट्रेटर कराची को, उनको बावर करवा रहे हैं कि आप बड़े बड़े वादे दावे करते हैं। और मुर्तज़ा वाब साहब, आपको तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात भी हैं कि आप पूरे शहर के जो पार्क्स हैं, मैदान हैं, उनको बहाल करें। मगर हम आपको कौन कौन से पार्क का किस्सा सुनाएं, जिक्र करें, या आपको वो दिखा रहे हैं। ये जो हम पार्क देख रहे हैं, यहाँ तो बच्चे आते हैं खेलने के लिए, फैमिलीज़ वॉक के लिए आती हैं, स्पेंड करती हैं टाइम ताकि एक हेल्दी लाइफ गुजरे। मगर हम यहाँ देख रहे हैं कि हर तरफ मलबा है, नाला गुजर रहा है, कोई बाउंड्री भी नहीं है, टूट गई है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक हीरोइनची, ये जो बिल्कुल मनशियात फरोश होते वो यहाँ पर मौजूद है। बसेरा करते हैं। ये क्या कब से है इस तरह का? 5-6 साल से, ये तकरीबन 5-6 साल से हम लोग मना भी करते हैं। कई लोग इससे पहले भी आए, यहाँ पर इंटरव्यू लिया कि इस पे काम करेंगे, लेकिन काम नहीं किया। और ये जो वॉल तोड़ दी गई है, जो बाउंड्रीज होती हैं, ये कब से टूटी? ये तो तकरीबन एक करके तकरीबन ये 4-5 साल से तोड़ी गई है। इसको एक करके निकाल के बेचा गया है इसको। मतलब ये सरिये निकाल के बेच देते हैं। कौन लोग होते हैं? यही तकसीम वाले होते हैं, वो कौन होगा। और ये जो मलबा, ये कहाँ का मलबा? ये किसी घरों का मलबा? ये जो पुल पे तामीर हो रहा है, पुल जो तामीर हो रहा है, ये सब वहीं से निकाल के लेके आते हैं, यहाँ डाल देते हैं। अच्छा। और ये जो आप बता रहे हैं मनशियात फरोशों का ये अड्डा बन चुका है, ये ग्राउंड, तो इस हवाले से कभी आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की? मुताल्लिका इदारों में आती है, उनको पकड़ते हो, पैसे लेके छोड़ देती है। अच्छा, मतलब सब मिले हुए? सब मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे अपनी हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से? क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया है कि हम कराची को बना रहे हैं, सिंध को बना रहे हैं। सही है, मतलब कि बनाएं आप, अच्छी बात है, मिल के काम करेंगे तो अच्छी बात है। हाउस बनाया, मवाली हाउस बोल सकते हैं ये देखें आप, हमारे मुस्तकबिल आपके सामने हैं, कितने छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, और हम लोग खुद यहाँ पे, हमारी पैदाइश है यहाँ की, तो हम लोग तो नहीं बंद करा सके। गवर्नमेंट को भी हम लोगों ने बहुत की कोशिश, ताल्लुकादारों को आपने बताया, कंप्लेन की? दफ़ा की। आते हैं हमारे सिपाही जवान यहाँ पे चेकिंग करने आते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलते टाइम बाई टाइम, क्योंकि वो कितनी दफ़ा आएंगे। यहाँ पे सरकार का निज़ाम इतना आउट है कि वो लोग इतना नहीं आते, 1-2 चक्कर लगाते हैं, वो लोग नहीं मिलते, जो मिलते हैं उनको ले जाते हैं या छोड़ जाते हैं बारात।
यहाँ पे हमारा मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। आप देखें, गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इसको बंद कराया जाए। पार्क है यहाँ, तो ये कचरा कुंडी बना दिया है। ट्रैक्टर्स वगैरह जो होते हैं बड़े, वो लोग आते हैं, कहते हैं फला कर्नल का ट्रैक्टर है, उसने बोला कचरा डाल दो, वो बोलता है उसका ट्रैक्टर है, वो बोलता है चीफ का ट्रैक्टर है। किसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैसे रोक सकते हैं? आवाम कैसे रोक सकती है उसको? आप बताएं ना। वो कह रहा है कि कर्नल का ट्रक है, वो मट्टी डालने आ रहा है, तो उसको कैसे आवाम कैसे रोक सकती है? आप बताएं। ये तो सही बात कर, का काम है, हम लोगों का काम तो नहीं है। हम लोग छोटे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। अगर हम लोग इस चक्कर में पड़ेंगे तो अपना घर का सिस्टम कैसे चलाएंगे? तो आप ये चाहते हैं और यहाँ के अहले इलाका जो चाहते हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल हो? ये हल हो, ये भले ये पीपल्स पार्टी बैठ के करे या इसको पीटीआई करे, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। हमारा मसला ये है कि इसको बंद कराया जाए। ये जो यहाँ आप मुझे बता रहे हैं, तो क्या अभी भी लोग मौजूद हैं? जी, अभी भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। आप टीम को अभी गवर्नमेंट गई है यहाँ से, वो सब पता है कौन है कौन नहीं है यहाँ पे, कौन करा रहा है ये सब। उन लोग उठा के लेके जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा वही चल रहा होता है। पीछे पूरा सेंटर बनाया हुआ है इन लोगों ने। पहले हेडक्वार्टर था तो यहाँ पे नहीं था ये सब, अब हेडक्वार्टर सामने शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे सब ये बन गया है। हेडक्वार्टर बिल्कुल सामने हेडक्वार्टर है। अच्छा, ये जो मैं पार्क का अतराफ देख रही हूँ, यहाँ से सरिया निकाल लिया गया, इसकी वॉल लेके जा चुके हैं। गवर्नमेंट की गाड़ियाँ आती हैं, डीसी कहते हैं हम लोग डीसी ऑफिस से आए तो वो लोग ले जाते हैं। जो पिलर वगैरह निकले गेट, ये सब हमारे मोहल्ले के लोग हैं, इनके सामने की बात है। गवर्नमेंट की गाड़ी लेके गई ना। कितने साल हो गए? अच्छा मुझे भाई ये बता दीजिए कितने साल हो गए? इस पार्क को तकरीबन 15 साल हो गए, 12 साल इसको इसी यही कंडीशन में है। हमारे कम से कम खेलने की जगह तो बनानी चाहिए। यहाँ पे ये नाले का गंद सारा यहाँ पे डाला हुआ है और इससे बीमारियाँ फैलती हैं। अगर मट्टी डालें तो चलो समझ में आता है, लेकिन ये नाले का गंद ला के डाला हुआ है इन्होंने सारा। और वहाँ पे नाला भी खुला हुआ है और उसकी भी। अच्छा, ये पूरा नाला जा रहा है, तो ये बाउंड्री, ये जो इस तरफ जहाँ पर मलबा है, यही बाउंड्री है पार्क की, इसके बाद नाला है? जी, ये बाउंड्री यही है, लेकिन बाउंड्री वो जा रही, नाला बराबर में चल रहा है, लेकिन वो नाले को खोल दिया गया है। वो सारा अगर बारिश होती है तो ये पानी भी अंदर आता है पार्क के, और यहाँ से फिर रोडों पे आता है पानी। अब ये जो बाउंड्री होती है पार्क की, वो बिल्कुल तोड़ दी गई है। जो इसका सरिया है वो बेच दिया गया है। जिक्र कर रही थी कि ये सिर्फ पार्क ही तबाहाली का शिकार नहीं, यहाँ पर मुनशियात फ़रोश और वो मुनशियात फ़रोश जो कि ख़ुद भी नशा करते हैं और बेचते भी हैं। यहाँ पर सरपरस्ती भी है कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस की, क्योंकि पुलिस में मौजूद काली भेड़ें जो हैं वो इन लोगों को सपोर्ट करती हैं। हम वहीं जाकर आपको ये मंज़र दिखा रहे हैं कि किस तरह से कई अफराद, हम जब पहुँचे तो वो भाग गए हैं, मगर वो मैं आपको दिखा दूँ वो जगह जहाँ पर मुनशियात फ़रोश हैं और नशई अफराद हैं जो नशा करते हैं और पूरे इलाके में यहाँ से नशा बेचते भी हैं। तो ये जो पार्क हमने, पर्दा पार्क जो कि नॉर्थ कराची में था, कराची के इलाके नॉर्थ कराची में, उसका भी हाल हमने कुछ दिन कबल ही आपको दिखाया। और हमने आपको मलीर डिस्ट्रिक्ट का एक पार्क, एक मैदान दिखाया, वहाँ की लाइब्रेरी दिखाई, और आज हम औरंगी टाउन का ये पार्क दिखा रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से नशई अफराद जो हैं यहाँ पर उनका सामान रखा हुआ है, नशा जो करते हैं या वो जो बेचते हैं उसका है, ये सारा सिगरेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। अब ये पार्कों के साथ, मैदानों के साथ इन्होंने अपनी स्कूलों में, लाइब्रेरीज़ में ये अपनी तमाम तर सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। सवाल ये करना चाहूँगी कानून नाफिज करने वाले इदारों से, हमारी सिंध हुकूमत से, कि इसके लिए इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए एक बजट मुख्तस किया जाता है, ताकि जो हमारा माशरा है वो मुनशियात से पाक रहे। नौजवान बच्चे जो लत में लग जाते हैं अफराद के साथ मिलकर और ये आदी हो जाते हैं नशे के, वो ना हो। सवाल यही करना चाहूँगी कि इदारे कहाँ मौजूद हैं और अहले इलाका, मीडिया, सोशल मीडिया बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करिए। और मुकदमा न्यूज़, हमारी यही हमेशा से कोशिश होती है कि हम इस तरह के मसाइल आपको दिखाएं जिसके अवाम में परेशानी है या अवाम जो है इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। पिच देख रहे हैं, यहाँ के बच्चों ने अपनी मदद आपके तहत ये बनाया है ताकि यहाँ पर और क्रिकेट खेलें। और ये जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं वो यही कहते हैं कि हमने ये बनाया है, एटलीस्ट ये पार्क जो है बनाया जाए ताकि हम खेल सकें, अपनी एक्टिविटी जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं वो जारी रख सकें। इनसे ये बोलना चाहिए कि इनको बनाएं, अगर आप बना नहीं रहे तो इसका लेवल तो कराएं कम से कम। ये जो कचरा है, जो मलबा, ये तो एटलीस्ट हटा दें।
ये देखें अभी नाले का गंद भी लाके डाला हुआ इनने, इससे बीमारियां बहुत सारे जरासीम्स फैलेंगे। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये सही करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से ये बारहा स्टेटमेंट आती है कि हम काम कर रहे हैं, हम कराची को डेवलप कर रहे हैं, सिंध को डेवलप कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब साबिक चीफ जस्टिस साहब गुलजार अहमद साहब थे, उनको मुर्तज़ा वहाब साहब को ओहदे से हटा दिया गया था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम काम कर रहे हैं, तो फिर से बहाल कर दिया गया। रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उनकी जानिब से फिर एक बाद में एक स्टेटमेंट आई, और स्पेशली तब आई जब वो एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। उनकी जानिब से कहा गया था कि हम कराची को शब रोज़ मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके हम इसको बना रहे हैं। और स्पेशली जब उनसे बार बार ये सवाल किया जाता है कि आप पार्कों पर क्या काम कर रहे हैं, आपको तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात दिए गए हैं, तो पर यही कहते हैं कि इतने 100 कितने हज़ार पार्क है कराची के, हम उसको बना रहे हैं। मगर वो पार्क मुझे बता दें मुर्तज़ा वहाब साहब कि वो पार्क कौन से हैं जहाँ पर आपकी टीम या आप काम करवा रहे हैं, या जहाँ पर बजट मुख्तस कर रहे हैं आप लोग। हमने तकरीबन 4-5 पार्क, ग्राउंड, खेल का मैदान आपको दिखा दिया है पिछले दिनों, और आज हम यहाँ औरंगी टाउन में मौजूद हैं। ये पार्क का हाल है। यहाँ तो घास या इस जो ग्राउंड होता है, ये जो घास लगी होती है पार्क में, वो तो छोड़ दें, दरवाज़ा तक जो है ना वो तोड़ दिया गया है, जो बाउंड्री होती है वो ख़त्म कर दिया गया। और इसको अब खंडरात के मनाजिर आप खुद देख लेना, कि इसलिए मैं इस शहर को लावारिस कहती हूँ क्योंकि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब आपको ये देख लें कि वो पीछे नाला जा रहा है, और यहाँ पर जो है ये जो पार्क की जगह थी वो बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश करेगी। ये देखें ना कि ये बच्चे, आपने खुद देखा कि बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, उनसे बात भी हमने की, एल इलाका से भी बात की। अब आप ये देखें किस तरह का काम कर रहे हैं आप, कौन सा काम कर रहे हैं और कौन से पार्क बना रहे हैं। तो ये मेरा आपसे सवाल है। तो यकीनन मुकदमा न्यूज़ इस तरह के तमाम टॉपिक्स और लावारिस शहर जो कि हम आज कर रहे हैं औरंगी टाउन से, और पूरे शहर से हम इस शहर को लावारिस कह रहे हैं, और पूरे शहर के इलाकों को हम आपके नज़रों तक, आपके तक, आला हुकाम तक लेकर आ रहे हैं। अब आप खुद फैसला कर लें कि ये पार्क है या कोई खंडरात के मनाजिर हैं। यहाँ के रिहायशी अंकल? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। मेरा घर बिल्कुल इनके सामने ही होता है। ये जहाँ ज़माने भर का कचरा होता है वो कचरा लाके हमारे इस घर पार्क में डाल दिया गया। आज 7 साल हो गए, 7 साल से ये पार्क दिन पर दिन ये बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो खेलते थे, हम लोग भी यहाँ पे बैठते थे अच्छे तरह से, लेकिन इन्होंने उसको स्मेल ना कि यानी ये जो काम करने वाले हैं उनका पता है, ना यहाँ का अमला बिल्कुल गायब कर दिया है। यहाँ पे कम से कम 16 जो है ना अफराद काम करते थे। अब वो 16 अफराद कहाँ काम कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ हल्का हमारे पार्क को जहन्नुम बना दिया इन्होंने, हमारा जीना आराम कर दिया। वो सामने कचरा कुंडी बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पूरे गेड़ों को तोड़ दिया, ट्राले के ट्राले घुसेड़ के ले आते हैं और कचरा लाके दुनिया जहाँ की गलाजत यहाँ पे ला के डाल देते हैं, और कोई कहने वाला नहीं है। आँख के अंदर एमसी और दीगर मुताल्लिका इदारे कोई सब नाबीना हैं, उनको नज़र नहीं आता। वो यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ के मकामी कुछ लोग हैं यहाँ पर, यहाँ से सुबह शाम आते जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये औरंगी टाउन पार्क है। जबकि यहाँ पे हमारा जो कौंसलर, माजी का कौंसलर था, वो भी यहीं का मुकीम था, वहीं यहाँ का रिहायशी था, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब गर्मियों में इतनी परेशानी होती है कि पूछो वो कहाँ जाए। या घास वास बैठ जाते थे आराम से, अब कुछ भी नहीं है, कहाँ जाए। ये बच्चे हैं कहाँ जाएंगे खेलने के लिए, क्या करें। अब ये गंदगी देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं गंदगी क्या। ये बोले कि जी वो ये पुल जो बन रहा है ना, पुल वालों को किराए पे दे दिया है, और ये वो पुल जब ख़त्म होगा, तैयार होगा, तो ये जब वही पुल वाले ही बनाएंगे, हम लोग नहीं बनाएंगे। यहाँ कौंसलर साहब हैं, उनका तो यही बयान है। पुल वालों का तो काम नहीं है, पुल वालों का काम नहीं, लेकिन उनको बता रहे हैं कि उनको किराए पे दिया हुआ है। ये मलबा फेंकने का उनको किराए पे दिया है, कोई जगह नहीं। सब देख रहे हैं पुल का ये सारे तोड़ा हुआ ना, ये फुटपाथ है सब तोड़ दिया जी, ये तोड़ के जो है ना यहाँ ला के फेंकते हैं। अब डंपर, अब ये कचरा भी ला के डालने लगे।